करता हूँ। आज यहाँ पर जितने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव जमा है, उन सबका डान ग्रुप ऑफ हाई स्कूल की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ और बिलखुसूस जनाब परवेज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने इतना जो है ना हमारे ताल्लुक से तफसील में आप लोगों को तारुफ दिया। दरअसल जनाब फजलुर रहमान खुर्रम साहब जो चेयरमैन है डान हाई स्कूल के, एक अरसे से आपकी ख्वाहिश थी कि जो हमारे आजकल प्रोफेशनल कोर्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा जो है ना बच्चों को तकालीफ उठानी पड़ रही है जहनी, जिस्मानी और कई एतबार से, फिर भी जो है ना उस मुकाम तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां तक उनको पहुंच आसानी से पहुंचना चाहिए। उसकी वजह है कि अवेयरनेस की कमी है और जिस ढंग से उनको तालीम दी जा रही है उस तालीम में कहीं ना कहीं ऐसा फुकदान है जिसकी वजह से वो लोग जो है ना उस तालीम को मुकम्मल तौर पे जो है ना हासिल नहीं कर सक रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना दो बार तीन बार रिपीटर्स बनते जा रहे हैं। तो आप अच्छा इसका जो साइड इफेक्ट जो हो रहा है, बच्चे जहनी तौर पर माजूल हो जा रहे हैं। कुछ बच्चे जैसा कि परवेज साहब ने बताया कि इवन सुसाइड भी कमिट कर रहे हैं। तो खुर्रम साहब ने ये एक फैसला लिया कि बड़े बड़े कारपोरेट इंस्टीट्यूशंस तो है ही, जाहिर है कि जो बच्चे या जिनके वालिदैन उनकी इतनी इस्तेताअत नहीं है कि वो लाखों में खर्च करके अपने बच्चों को तालीम दे, तो उसके लिए आपने एक बड़ी मास्टर फैकल्टीज की, जिसको हम मास्टर फैकल्टी कहेंगे, ऑर्डिनरी फैकल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जैसे परवेज साहब ने अपने तारुफ में बताया है, कोई 35+ ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले हैं, कोई 50+ ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले हैं, कोई जो है ना मैथमेटिक्स में अपना एक आला मुकाम रखते हैं। तो ऐसे लोगों को बादशाह मोहिउद्दीन के तवस्सुत से आपने जो है ना एक टीम तैयार की है खुर्रम साहब, और आपका नस्बुल आइन ये है कि जो बच्चे लाखों में खर्च करके, चाहे वो नीट की तालीम हो, IIT की तालीम हो, JEE की तालीम हो, इसको जो है ना हासिल नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए जो है ना एक ऐसी क्लास कायम करें आपके स्कूल में। जाहिर है कि आपके स्कूल में जो है ना कोई खर्च नहीं है, ना तो आपको जो है ना जगह का किराया देना है और ना ही जो है ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या किसी और चीज का जो है ना आपको खर्च उठाना है। तो चूंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है और आपके पास ऐसे यानी बेहतरीन हैंड्स भी जो है ना जमा है, तो इनकी खिदमत हासिल करते हुए ये चाहते हैं कि बच्चों को कम से कम यानी बल्कि यूं समझिए कि जीरो खर्च पर बच्चों को जो है ना वो तालीम दी जाए जो तालीम बड़े से बड़े आला से आला फैकल्टी बड़े बड़े जो कारपोरेट कॉलेज में नहीं दे सकते, ऐसे फैकल्टीज को आपने चुना और जमा किया है। तो यहाँ पर मकसद सिर्फ यही है कि हुकूकुल इबाद अदा करना, खिदमत खल्क करना, पैसा कमाने का यहाँ मतलब नहीं है। डाना स्कूल की तारीफ जानिब से ये क्लासेस मुनक्किद करने की यानी जो वजह है, जो रीजन है, वो यही है कि पैसा खर्च नहीं हो लेकिन तालीम वो हासिल हो जो लाखों रुपए देके लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो उस स्टैंडर्ड की तालीम को कायम करने के लिए आपने जो टीम बनाई है उसमें परवेज साहब ने वैसे तो दे दिया है तारुफ, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से यानी ये बताता चलूं कि पहले जो है ये लोग अभी 8th, 9th और 10th के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रिपरेटरी क्लासेस शुरू करेंगे 8th, 9th और 10th के लिए। देखिए हमारे पास सबसे बड़ा फुकदान ये है कि हमारे बच्चों का फाउंडेशन बड़ा वीक है। हम हमेशा बड़ी बिल्डिंग बनाने की सोचते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं कि हमारी बिल्डिंग बहुत ऊंची और वसी हो, लेकिन हमारी जो बुनियाद होती है, फाउंडेशन जो होता है, वो बड़ा कमजोर होता है। तो जाहिर है कि कमजोर बुनियाद पे कभी कोई यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग बहुत दिन तक ठहर नहीं पाती। वैसे यही हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जहन में लोगों के बैठा हुआ है कि बच्चा अगर से मैथमेटिक्स में वीक है तो उसको BPC में डाल दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा अगर मैथ में वीक है तो फिर वो फिजिक्स में स्टैंडर्ड कहां से लाएगा, केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कहां से लाएगा। तो इसके माने ये हुए कि हमारा जो तरीका है, सोच का जो तरीका है, वो हमको बदलना है। वो आपका तरीका बदलने के लिए ही खुर्रम साहब ने इस टीम को तैयार किया है। इसमें मैथमेटिशियन भी है, इसमें फिजिशियन भी है, इसमें केमिस्ट्री के मास्टर भी हैं, और आपके लिए जो सोर्स बना है, जो आपके यानी माविन बने हैं,
जनाब बादशाह मोहिउद्दीन साहब है, जिन्होंने इतनी जो है ना एक्सपीरियंस टीम को जमा किया है। तो इसके लिए खुर्रम साहब चाहते हैं पहले आने वाले इतवार से फिर इतवार तक, मतलब एक हफ्ता मुकम्मल आप लोगों के फ्री डेमो क्लासेस लेंगे। जितने भी बच्चे वहां पर आएंगे उनके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री डेमो क्लासेस लिए जाएंगे और उसमें आप बैठिए, उन क्लासेस को अटेंड कीजिए, फिर आप फैसला कीजिए कि हमको जो है ना आगे जाना है, आगे इन क्लास को कंटिन्यू करना है, नहीं करना है। और ये यकीन जानिए, मैं 99.9999% कह सकता हूं कि आपको वो फैसला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक क्लास में आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फैकल्टी क्या है और ये फैकल्टी आपको कहां तक ले जाएगा। एक बग्गड़ कहावत है, खाना जब पकाया जाता है तो पूरा भगोना मत कर नहीं देखा जाता, एक दो दाने मतने पर पता चल जाता है कि खाना पका है या नहीं। तो इस एतबार से इस फैकल्टी को जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो खुद आप लोग कहेंगे कि सर अब इनसे हटके किसी और के पास नहीं पड़े। तो इस एतबार से कॉन्फिडेंस है खुर्रम साहब को, इसीलिए इन लोगों को उन्होंने जमा किया है। तो अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके आने वाले इतवार से टाइमिंग क्या रखेंगे सर? 9 to 5 9 to 5 जो है ना, और वर्किंग डेज में 5:30 to 8:30 इवनिंग में। तो इतवार का दिन जो रहेगा वो 9 to 5 रहेगा, और जो वर्किंग डेज रहेंगे, चूंकि बच्चे कहीं पढ़ने वाले होते हैं, दूसरी इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, तो उनको आने में तकलीफ होती है, उनके क्लासेस का लॉस होता है, उसको जहन में रखते हुए आपने आम जो दिन है, जो वर्किंग डेज है, मंडे टू सैटरडे, उसमें 5:30 to 8:30 शाम में क्लासेस रखे हैं। और संडे जाहिर है हॉलीडे है, तो आप अगर फुल डे वहां पे करेंगे तो जो शॉर्टेज है यानी आपकी तालीम में बताने के लिए, फाउंडेशन में बताने के लिए, उस शॉर्टेज को वहां पर रिपीट करके उस पूरे दिन में उसको कंप्लीट किया जाएगा, सब्सटेंशिएट किया जाएगा। तो इस एतबार से गुजारिश है आप लोगों से, बिलखुसूस पेरेंट्स से। हमारे पास आज सबसे ज्यादा जो है ना मोटिवेशन की कमी हमारे पेरेंट्स में है। मैं बच्चों को कभी जो है ना मुर्द इल्जाम नहीं ठहराता। बच्चे तो यूं ही समझिए जैसे कच्ची मिट्टी होती है, बच्चे कच्ची मिट्टी के मानिंद है। अब ये तो वालिदैन को मैं हमेशा कुम्हार कहता हूँ। बच्चा कच्ची मिट्टी होता है, तो कच्ची मिट्टी से कुम्हार ये चाहे तो एक सुराही बनाए, चाहे तो घड़ा बनाए, चाहे तो रिकाबी बनाए, चाहे तो गिलास बनाए। तो पेरेंट्स की यानी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, लाइए खुर्रम साहब के पास, उनको ज्वाइन करवाइए, एक हफ्ता फ्री आप जो है ना डेमो क्लासेस उनको अटेंड करवाइए। उसके बाद बच्चों से फिर आप फीडबैक लीजिए, फीडबैक लेके बोलिए कि बेटा आपको कैसा लगा, आप पढ़ना चाहते हैं वहां पर या नहीं पढ़ना चाहते हैं। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा आपका कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हम वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे, बल्कि यूं कहेंगे कि हम स्कूल छोड़ देंगे, वो क्लास अटेंड करेंगे। तो ये फैकल्टी इस किस्म की आपने जमा की है, ये हमारे शहर के बच्चों के लिए, बिलखुसूस उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स उतना बड़ा जो है ना खर्च उठाने के काबिल नहीं है, उनके लिए यूं समझे कि अल्लाह ताला की एक रहमत है, और इस रहमत से जो है ना आप लोग पूरा पूरा फायदा उठाइए। और मैं आखिर में ये बात कहते हुए कि आज जो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को अपलिफ्ट करने के लिए जिन्होंने ताउन किया है, जनाब परवेज साहब हैं, बादशाह मोहिउद्दीन साहब हैं, हमारे चेयरमैन फजलुर रहमान साहब को तो यानी पैट्रोनेज है उनका अपना, तो इससे पूरा इस्तेफादा कीजिए। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में मैं अब्दुल रब आरिफ, नीट मेडिकल काउंसलर, लोग एक्सपर्ट कहते हैं, मैं कभी अपना को एक्सपर्ट नहीं कहता, मैंने काउंसलर ही हूँ समझिए, कि आप लोगों से जो है ना ये कहते हुए विदाई लेता हूँ कि यार जिंदा सोहबत बाकी, मिलते रहेंगे अगर खुदा ने मिलाया और आपने बार बार बुलाया। अल्लाह हाफिज।